वीडियो नहीं चल पाएगा, वी कांट गेट द ट्रैक्शन व्हाट वी इंटेंड टू गेट, इसलिए लाइक का बटन दबाना अभी जरूरी है। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार, आप इसे मजबूत बनाइए। आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस का हार्दिक स्वागत है और कंट्रीब्यूशन हेतु पेपाल, क्यूआर कोड और पेटीएम की डिटेल्स सब आपके सामने। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। देखिए, एक कहावत है, काली राम का फटिया ढोल, हो गया उसका डब्बा गोल, जूट के पैर नहीं होते, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। तो बोलोगे सुमित भाई ये पहेलियां क्यों गुजारे? देखिए भाई, मैंने आपको कहा था गाजा का सीज फायर नहीं, एक ड्रामा है, ये ट्रंप का प्रमोशन प्लान है, ये ट्रंप का एक जॉर्जिया मेलोनी फ्लर्ट क्लब भी मैंने इसे कहा था जो शर्मत शेख में हुआ। लास्ट मंडे को रात को हम ये बातें कर रहे थे जी, सीज फायर हो गया, सेंचुरीज हो गई, ये हो गया ट्रंप के बयान के बाद और आज की परिस्थिति ये है, फुल ब्लोन वॉर इज हैपनिंग बिटवीन हमास एंड आईडीएफ। ये कैसे हुआ, क्या हुआ, हम इसकी पूरी डिटेल में जाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है, श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक सुबह एक और पलटी मारी। कल तक उन्हें पूछा गया, हमास जो कत्ल गारत कर रहा गाजा में, ये क्या है? बोला ये कुछ गैंग से कुछ बदमाश इनको मार रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं। फिर पूछा गया, भाई साहब औरतों और बच्चों को मार रहे हैं, वो भी गैंग के मेंबर हैं? कहता अच्छा। तो आज ट्रंप ने सुबह सुबह बोला कि देखो, हमें पता लगा है कि यूएस इंटेलिजेंस ने अब रिपोर्ट दी है। पहले जो ट्रंप ने उन्हें मतलब दरोगा होने का सर्टिफिकेट दिया तो ट्रंप नहीं दिया, अब यूएस इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी है ट्रंप को कि भाई ये जो गाजा में कत्ल-गारत हो रहा, नाउ हमास इज टारगेटिंग पैलेस्टीनी सिविलियंस। ये यूएस इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी थी। पहले ट्रंप की जो दिव्य दृष्टि है उससे उनको सब पता लग रहा था, ये रिपोर्ट यूएस इंटेलिजेंस ने दी है। तो मतलब पहले तुलसी कब्बाड़ ने गलत रिपोर्ट दी थी, तो तुलसी कब्बाड़ से रिजाइन कराना चाहिए। कोई बात नहीं, अगली बार कराएंगे। तो उन्होंने कहा भाई यूएस इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, और अगर ये कहानी नहीं रुकी, वी विल गो इन एंड किल हमास, विल गो इन एंड किल देम। तो अब मरने मारने की बातें यहां से शुरू हो गई, यू टर्न, सिचुएशन में टर्न। अब आप बोलोगे सिचुएशन में टर्न क्यों आ रहा? 4-5 बड़े कारण है। पहला बड़ा कारण है, हमास डेड बॉडियां नहीं दे रहा है। आज 1 या 2 डेड बॉडियां दी, कभी आगे रहता कभी पीछे रहता। डेड बॉडियों को लेकर हमास कमिटेड नहीं है, कुछ 19-20 की बातें कर रहा हूं, क्योंकि उनके पास सारी डेड बॉडियां नहीं है, ये मान के चलिए। दूसरा बोन ऑफ कंटेंशन है, अब जो डेड बॉडीज आई हैं उनके लोग कह रहे, इजराइल में हमारे साथ लोग जुड़ेंगे भी, उनके लोग कह रहे भाई एक बात बताओ, हमारे लोगों ने जो शहादत दी है, जो उनका स्लॉटर हुआ, उसका बदला इजराइल कब लेगा? क्योंकि पहले तो होस्टेज जो ट्रंप ने ढूंढगी बचाई थी, होस्टेज आ गए, पर ये जो लोग मरे, इनकी शहादत कब देगा? तो इजराइल में बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो गए, सर इनका क्या होगा? फिर जो आईडीएफ के सिपाही, जिसका बेटा मरा, भाई मरा, जिसकी बहन मरी है, वो आया सड़क पे, कह रहा मेरे बेटे, भाई और बहन ने किसके लिए जान दी, उनका क्या होगा? Why did you stop this war? Why didn't you eliminate Hamas? तो वहां से प्रेशर आ गया। बेंजामिन नेतन्याहू का स्टेटमेंट आता, कह रहा भाई ये बॉडीज वाला चक्कर चलेगा नहीं, हमास इज ट्राइंग टू ब्रेक द सीज फायर। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा। ट्रंप ने कहा अगर हमास नहीं मानेगा तो विल गो इनसाइड एंड वी हैव टू किल देम। मेन बात ऑफ कंटेंशन है, जब मसला फैल गया, हमास डिसआर्म तो कर नहीं रहा। भाई जो डिसआर्मिंग ऑफ हमास की बात थी, हमारा डिसआर्म करेगा। इजिप्शियनों ने, फतह अल सीसी ने, मतलब क्या कहूं उस आदमी को, देखिए सब जिहादी है। उसने एक 12-15 मेंबर का ग्रुप भी बना दिया, ये हमारे तरफ से, इजिप्ट की तरह से जो नया गाजा का गवर्निंग काउंसिल बनेगा उसमें ये हमारे लोग होंगे, और सारा खेल फतह अल सीसी और मुस्लिम ब्रदरहुड का है। तो यहां पे जब हमास ने डिसआर्म नहीं किया, तो अब इजराइल से पूछ रहे, इजराइल के लोग और इजराइल की इंटरनल पार्टी, अगर ये बेंजामिन नेतन्याहू ये बताओ ये हमास डिसआर्म कब करेगा? बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा ये तो कोई पीस डील एग्रीमेंट, तो लोग पूछने लगे कौन सी पीस डील, कौन सा एग्रीमेंट, किसने साइन किया, कब किया, किस एग्रीमेंट की बात करो? जो ट्रंप ने दाएं हाथ से बाएं हाथ के साथ साइन किया, जिसका मैं मजाक बना रहा हूं। और मैंने भी बोला जॉर्जिया मेलोनी फ्लर्ट क्लब चल रहा था, बेचारी महिला का इतना शोषण प्रताड़न हो रहा था वहां पे। तो बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा नहीं, हमास का डिसआर्ममेंट तो जरूरी, मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि दिस वॉर हैज नॉट एंडेड। अब ये खबर कन्वे कर दी गई अमेरिका को, बोला भाई साहब यहां तुम्हारी जहां जिससे भी पैसे खाए तुमने, मैं उसका भी खुलासा करूंगा किससे पैसे खाए, यहां वो सिस्टम नहीं चलेगा। तो ट्रंप की हालत खराब हुई, 3 मसले फंस गए। ट्रंप ने कहा नहीं यार, ये डिसआर्म भी नहीं कर रहे, लोगों को भी मार रहे और लाशें भी नहीं दे रहे, तो ये तो मेरी पलटी हो गई। और संडे को जो ये कह रहा था, क्या कह रहा था कल परसों, सेंचुरीज ओल्ड कॉन्फ्लिक्ट मैंने सॉल्व किया, ट्रंप पुतिन मुझे बधाई दे रहा, मेरी बीबी को बधाई कर रहा, मेरे परिवार को बधाई दे रहा। वाह वाह वाह,
लंगड़ों के बादशाह, तुम्हें तो पूरी दुनिया बधाई देती है, मुबारक हो, हम भी तुम्हें बधाई देते हैं। या तो तुम दुनिया को बेवकूफ समझते हो अपने आप को, या तुमसे बड़ा बेवकूफ दुनिया में कोई नहीं। एनीवे, तो ये कहानी चली, तो पुतिन को भी लगा, यार ट्रंप को लगा मामला गड़बड़ है, तो बोला नहीं तो हमास को हम जाके मारेंगे। तो यहां पहला सिचुएशन में टर्न आया। फिर मेन मसला फंसा, और जो फंसा वो फंसा जो मैंने आपको शुरू से कह रहा हूं, इस सारे गेम में सबसे बड़ा सूत्रधार इजिप्ट है। सबसे ज्यादा बदमाशी इजिप्शियन और कतरी मिलके कर रहे हैं, और इसमें वैसे है तो सारे मुसलमान मुल्क शामिल, वो कोई डाउट नहीं है, पर इजिप्शियन और कतरी ज्यादा बदमाशी कर रहे हैं। और याद कीजिए, मैंने रात को जब ये ट्रम्प ने सीज फायर करवाया था रात के 2 बजे इंडिया टाइम, ट्रूथ सोशल पे जाके फायरिंग रोको, मैंने कहा ये गाजा से जो टलने जा रही है इजिप्ट, उनको बचाने के लिए हमास को लीज ऑफ लाइफ दिया। किसी ने बहुत ज्यादा पैसा कश्नर को, विटकॉफ को कैश में, बिटकॉइंस में जैसे भी पहुंचाया, और ट्रम्प ये उनके कहने पे हुआ है। मैंने कहा था ये इजराइलियों का सबसे बड़ा बिट्रेल होगा और ज्यूइश ब्लड विल बी स्पिल्ड, मैंने ये बिल्कुल कही थी। और मसला कहां फंसा, कल याद कीजिए, अगर कल आप में से जो लाइव थे, कल मैंने इसका सबसे बड़ा हिंट दिया था। मैंने कहा मसला फंसेगा एक क्रॉसिंग पे। कौन सी है वो क्रॉसिंग, जरा मैं आपसे पूछूं, कौन सी है वो क्रॉसिंग? आई जस्ट वांट टू नो हाउ मच आर यू काइंड ऑफ पार्टिसिपेटिंग। मैंने आपको कल बताया था एक क्रॉसिंग में मसला फंसने वाला है, और वो बोन ऑफ कंटेंशन बनेगी। कौन सी है वो क्रॉसिंग, बताइए एनीबडी? भाई सब यहाँ धुरंधर है, आई वेटिंग। कौन सी है वो क्रॉसिंग? गूगल मत कीजिए, अगर आपको याद है तो बता दीजिए कौन सी है वो क्रॉसिंग जिसपे सारा मसला फंसने वाला है, बताइए। अरे क्या बात है, भारत विचार के परिवार से कोई नहीं बोल रहा आज यार? हाउ इज दिस पॉसिबल? ये तो सुमित पीर के लिए भाई सवालिया निशान उड़ गया। एनीबडी? आई एम वेटिंग फॉर अनदर 5 सेकंड्स। एग्जैक्टली मिस्टर सेन, यू आर राइट, वो क्रॉसिंग है। जरा मैं स्क्रीन को आज बड़ा करता हूं, देखता हूं बड़े में कैसे इफेक्ट आता है। वो क्रॉसिंग है रफा क्रॉसिंग। रफा, गोज साहब बिल्कुल सही बोला, गोज साहब ने बिल्कुल सही बोला, वो क्रॉसिंग है रफा। वाह भाई, ताली बजाइए इन सबके लिए, कूडोस सर। एग्जैक्टली, रफा क्रॉसिंग क्या है? रफा क्रॉसिंग को लेके 2 कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आए थे जो मैंने कल परसों हाईलाइट किए थे। इजिप्ट कह रहा मंडे को क्रॉसिंग खुलेगी, कि डोनाल्ड ट्रंप ने पैसे खा के बोलोगा मंडे को मैं खुलवा दूंगा क्रॉसिंग। बेंजामिन नेतन्याहू पुट हिज फुट डाउन, आई रिस्पेक्ट द मैन फॉर दैट, बोला रफा क्रॉसिंग नहीं खुलेगी, क्योंकि रफा क्रॉसिंग से आप गाजा से इजिप्ट जा सकते हो। उसने कहा ये क्रॉसिंग नहीं खुलेगी, ये क्रॉसिंग मैं नहीं खोलूंगा, क्योंकि सारा गेम रफा क्रॉसिंग से जो टलने इजिप्ट जा रही है, जो फदा अल सीसी फुद्दू बना रहा दुनिया का, और जो हमास को प्रोटेक्शन मिल रही है, हम इजिप्ट से अल्जीरिया जो वो रूट है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सारा खेल ट्रंप ने रचाया था। बेंजामिन नेतन्याहू पुट हिज फुट डाउन एंड बोला मैं रफा क्रॉसिंग नहीं खोलूंगा। मैं कल परसों से आपको ये रफा क्रॉसिंग कह रहा था। मैं कहा रफा क्रॉसिंग में मसला होने वाला, आप देखिए हुआ क्या आज। ठीक उसी रफा क्रॉसिंग पे बाज़ाबिता आईडीएफ के सिपाहियों पे हमास ने हमला बोल दिया। क्यों बोल दिया? बेंजामिन नेतन्याहू ने आज भी कह दिया मैं रफा क्रॉसिंग नहीं खोलूंगा। वो इजिप्ट का नहीं मंडे को खुल जाएगी, उसके बाप का राज है ना फतह अल सीसी का, मंडे को खोल देंगे। इसीलिए आपको समझ आएगा ये मामा क्यों मर रहा था शर्म अल शेख में, को चेयरमैन विल डोनाल्ड ट्रंप, मतलब शर्म अल शेख क्यों, व्हाट वाज द इंटरेस्ट ऑफ फतह अल सीसी? इंटरेस्ट नहीं था। जबकि कैंप डेविड अकॉर्ड टेक्निकली या प्रैक्टिकली जैसा आप कहें, इट इज नॉट वर्किंग। तो रफा को लेके ही सारा मसला था, और रफा में ही सारा गोची थी। लास्ट वेंटिलेटर की पाइप जो थी वो रफा थी। तो उस पे आज इजराइल पे हमला हुआ, और इजराइल का जो एक मिलिट्री का डिवीजन था जो मिलिट्री इंजीनियरिंग करता, उस पे एंटी टैंक मिसाइलों से हमला किया गया। वाह, कल मैंने बोला आपको, मैंने कहा हमास के पास हथियार इजिप्ट से आ गए, बोला था या नहीं बोला था? मैंने कल आपको बोला था, मेरे सूत्रों ने कहा हमास के पास इजिप्ट से हथियार पहुंच गए। और आज वो हमास जिसकी मतलब वाट लगी पड़ी थी, जिसकी बजी पड़ी थी, आज उसने एंटी टैंक मिसाइलों से इजराइल पर हमला किया। इजराइल के काफी सिपाही जख्मी हुए और इजराइल ने रिटेलिएट किया। अब अभी तक किसी की डेथ की खबर नहीं है टचवुड, बट सम आर बिलीव टू बी क्रिटिकल। ये बिलीव टू बी क्रिटिकल, ये अगेन मेरे दोस्तों से सोर्सों से मुझे पता लगा, दे बिलीव टू बी क्रिटिकल। ये रफा में हुआ। फिर एक हमला इजराइल पे हुआ वेस्ट बैंक में, एक हमला इजराइल पे हुआ रमाला में। तो 3 बड़े हमले आज इजराइल पे हुए। और जब इजराइल पे ये हमला हुआ, इजराइल रिटर्न द फायर, और कुछ 6, 7, 8 या 11 पैलेस्तीनी भी मर गए इस लफड़े में। और आईडीएफ आया और उसने